ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरवो नृणाम् स्वार्थे मुह्यामहे द्विजः। हिंदी बोलिए। अहो, भगवान की माया कितनी प्रबल है। हम लोग ज्ञानी होते हुए भी उस माया से मोहित हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमारा द्विजाति संस्कार हुआ है, हम मनुष्यों के गुरु हैं, फिर भी अपने परमार्थ को नहीं समझे, हमने भगवान से प्रेम नहीं किया। तो मथुरा के ब्राह्मण अपने विषय में पश्चाताप करते हुए ये बात कहते हैं, अहो भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी। भगवान की माया बहिरंगा शक्ति योगियों को भी मोह में डालती है। योगी का अर्थ ज्ञान योगी या अष्टांग योगी। हम लोग वेद पढ़े हैं, हम लोग मनुष्यों के गुरु हैं, ये ब्राह्मण कहते हैं। नृणाम गुरव, ऐसा कहा जाता है कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, लोक में कहावत है। तो ब्राह्मणों को अन्य मनुष्यों का गुरु माना जाता है। गुरु का अर्थ है हितोपदेष्टा, हित का उपदेश करने वाला। बहुत प्रकार के ज्ञान दे करके उनका हित करना, तो ये काम ब्राह्मणों का है। जो कहते हैं हम मनुष्यों के गुरु हैं, और उसमें भी सचमुच ही कोई वेद शास्त्र पढ़ा है, ग्रंथ पढ़ा है और सदाचार का पालन किया है, तपस्या किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो इनको द्विज कहते हैं। द्विजाति संस्कार से युक्त हम लोग द्विज हैं। हम लोग वेद के पारदर्शी विद्वान हैं, सब कुछ पढ़े हैं, तप किए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, लेकिन फिर भी भगवान की माया से हम मोहित हैं। मुह्यम है स्वार्थ है, हम अपने स्वार्थ के विषय में भ्रमित हैं। अहो कष्टम माया मोहिता नाम वयमेव इत्याह नूनमिति निश्चितम। हम माया से किस तरह मोहित हैं। मोहित का अर्थ है कि सत्य को असत्य समझना, असत्य को सत्य समझना, जो फैक्ट है उसको न समझ करके भिन्न समझ लेना, इसको माया कहते हैं, इसको भ्रम कहते हैं। हम ये समझे कि यज्ञ करना, वेद मंत्र पढ़ना, यही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य तो है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना है, उनका भक्त बनना है। तो हम वेद शास्त्र पढ़ करके भी और भगवान को नहीं जाने, तो इसमें अपना दोष तो है, लेकिन भगवान की माया को दोषी ठहरा रहे हैं। भगवान की माया बहुत प्रबल है। मुह्यम है, मोहम प्राप्नुमा। और इसके बाद अपने पत्नियों का अनुराग देखते हैं भगवान में, तो वे कहते हैं, अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरंत भावम यो विद्यन मृत पाषाण गृहाभिधान। और देखो इन नारियों का अनुराग भगवान में। अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्ण जगद्गुरौ, कृष्ण जगत गुरु हैं, जगत के हितैषी हैं, पिता हैं, माता हैं, सबको जन्म दिए हैं और सब व्यवस्था कर रहे हैं। वास्तव में भगवान समस्त जीवों की व्यवस्था किए हैं। मनुष्यों के जीवन में दैनिक या वार्षिक या
जीवन भर काम आने वाली जो वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा दी गई हैं और कोई नहीं दे सकता है। जैसे जीवन के लिए परम आवश्यक है हवा, सांस लेकर के ही हम लोग जी सकते हैं, और गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या सिंह, हाथी, अन्य प्रायः सारे जीव हैं जिनका श्वसन संस्थान है और सांस लेकर के ही जीवित रहते हैं। पर ये पूछा जाए किसी भी व्यक्ति से कि इस हवा की सप्लाई कौन कर रहा है, खड़िया में या पटना में या दिल्ली में या न्यूयॉर्क में, जहां भी हवा है, किसने दिया है? किस सरकार ने दिया है? या परिवार के किस वरिष्ठ सदस्य ने दिया है? हमारा बाप दिया है या दादा दिया है? कौन दिया है? किसी भी विवेकी के मन में प्रश्न उठेगा, अगर सचमुच समझदार है, कौन हवा की व्यवस्था किया है? तो जीवन की और भी आवश्यक वस्तु है, जैसे पानी। पानी सब जगह है, विशाल मात्रा में पानी है, समुद्र में पानी है, इस धरती के अंदर पानी है। ऐसी पानी की व्यवस्था भगवान ने किया है। कितने बोरिंग चलते हैं, कितना पानी निकलता रहता है, फिर भी ये बहुत बहुत लाखों लाख वर्षों से पानी पड़ा हुआ है, पानी घट नहीं रहा है। हम लोग तो केवल बोरिंग कर सकते हैं ना, और बोरिंग भी भगवान के द्वारा दिए हुए लोहा से करते हैं, हाथ से नहीं खान सकते। तो कोई कहे कि भगवान का लोहा मत लो, उसका पाइप मत बनाओ, हाथ से खोदो, जो जितना भी बोरिंग करना है या कुआं खोदना है तो हाथ से करो। मनुष्य क्या करेगा? और हाथ की बात है तो हाथ भी भगवान ने दिया है, देह भी भगवान ने दिया है। इसलिए भगवान को जगत गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ होता है हितैषी, जो सब तरह से हमें ज्ञान दे, हमें पोषण करे, हमको खाने को दे, पीने को दे, इसको गुरु कहते हैं। यह हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि हम लोग अपने जीवन में सर्वेक्षण करके, समीक्षण करके समझें कि हमको कौन जिला रहा है, कौन खिला रहा है। और आग, भगवान आग दिए हैं, सर्वत्र आग है। आग के बिना हमारा भोजन नहीं बन सकता, फैक्ट्रियां नहीं चल सकती हैं, इंजन नहीं चल सकते हैं, सब जगह आग है, सब जगह आग सर्वव्यापक है। इसको कैसे समझा जाता है? जब आग लगती है तब पता चलता है कि आग सर्वव्यापक है। यहां लकड़ी रखी है या कोई भवन है, उसमें आग लगती है तो हम तो आग थोड़ी सी चिंगारी पैदा करते हैं, लेकिन बाद में पूरा भवन ही आग में धधकने लगता है। तो आग वहां है तब ना। हमने तो आग थोड़ा दिया सलाई से, लेकिन उतने भवन को पकड़ करके आग बढ़ गई तो आग यहां से उत्पन्न नहीं हुई है, वो घर ही आग के रूप में हो गया, जलने लगता है। तो आग सर्वत्र है। तो सबसे पहले हवा, जल, अग्नि, जल, और इसके बाद पृथ्वी और आकाश। आकाश सबसे पहले, आकाश, हवा, पानी नहीं, अग्नि, पानी और जल, और मृत्तिका, मिट्टी सब जगह है। इसी मिट्टी से हम लोग ईंट बनाते हैं या भगवान का पत्थर लेकर के घर बनाते हैं, उसी पत्थर से सीमेंट बनाते हैं। और भगवान का लोहा, अबरक, खनिज, पेट्रोल, सोना, चांदी सब भूमि में रखा हुआ है, कोई भी लेकर के नहीं आया था। जो लोग जन्म लेते हैं तो बिना गहना कहीं जन्म लेते हैं, बिना कपड़ा कहीं जन्म लेते हैं, है ना। यहां आया करके किस्म किस्म के पैंट और कोट, टोपी, क्या क्या पहनते हैं। और इस सब कुछ भगवान ने धरती में रखा है। धरती से ही कपास उत्पन्न होता है, लकड़ियां उत्पन्न होती हैं, फल उत्पन्न होते हैं, ऊन उत्पन्न होते हैं, भेड़ों का पालन होता है, दूध मिलता है गौओं से, भैंस से। तो इस प्रकार भगवान की ये बहुत बृहद व्यवस्था है, स्वाभाविक है, इसमें कोई प्रयास नहीं है। यदि सरकार को, प्रशासन को कुछ करना होगा तो उसे कितना भारी प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भगवान की सहज व्यवस्था है।
उपनिषद में कहा गया है कि स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, भगवान की क्रियाएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं। जैसे प्रकाश देना, तो उन्होंने सूर्य बना दिया है। यह नहीं कि अब एग्रीमेंट कराओ सूर्य का प्रकाश लेने के लिए। बिजली का प्रकाश देने में तो ये पोल लगाओ, तार लगाओ, ये करो, वो करो, तो अस्वाभाविक सब कुछ है, बहुत मेहनत है। सरकार को विद्युत विभाग में कई लोगों को रखना पड़ता है और उसके ऑफिसर ही बड़े बड़े चोर हो जाते हैं, ठीक से बिजली नहीं देते हैं। गांव में ऐसी बिजली की व्यवस्था देखी जाती है, कभी कभी बिजली आधा घंटे के लिए आती है और 23.5 घंटे के लिए जाती है, ऐसी दशा होती है ना। देख रहे हैं ना, ये अस्वाभाविक व्यवस्था है। बहुत मेहनत के बाद भी आदमी पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन सूर्य स्वाभाविक शक्ति, कोई पोल नहीं लगाया गया और सूर्य में कोई पेट्रोल डालने की व्यवस्था नहीं है। इसमें डाला जाए भाई, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा, ये जलता रहे। अक्षय तेज है सूर्य में, सूर्य जल रहा है और अखंड रात दिन जल रहा है। उसमें से अनंत प्रकाश और ऊष्मा निकल रही है। अब देखते हैं गर्मी के दिन में भूतल तप्त हो जाता है, जल का ऊपरी सतह तप्त हो जाता है। इतनी ऊष्मा निकल रही है सूर्य से ना, और अनादिकाल से सूर्य है और ये प्रकाश निकलता जा रहा है, अक्षय है सूर्य। इसी तरह से पानी भी है, चंद्रमा का प्रकाश है, जल है, सबको सुलभ है, हवा है, आग है और पृथ्वी है, मिट्टी, सर्वत्र मिट्टी है। मिट्टी से हम लोग क्या क्या काम करते हैं, उससे कपास बनाते हैं या पेड़ उगाते हैं या दूध उत्पन्न करते हैं। धरती में सब कुछ है। धरती में सोना है, चांदी है, माणिक्य है, हीरा है और सारी वस्तुएं धरती से निकली। हम कुछ लेकर के नहीं आए हैं और न तो कुछ लेकर के जाना होगा। यहाँ लाख कोई संग्रह कर ले, रावण जैसा पूरा भवन ही सोना का बना ले, लेकिन मरेगा तो यही छोड़कर जाना होगा। ये नियम भगवान का बहुत अच्छा है। ठीक है, यूज कर लो, लेकिन ले नहीं जा सकते। इतना ही करेंगे, कलकत्ता का सामान बॉम्बे, बॉम्बे का कलकत्ता, या दिल्ली का गुवाहाटी, मद्रास, इधर से उधर करेंगे, ले नहीं जा सकते। या यहाँ का सामान अमेरिका करेंगे, अमेरिका का यहाँ करेंगे। जैसे किसी बहुत बड़े हॉल में कोई चोर घुसे और चारों तरफ से हॉल का दरवाजा बंद हो, तो अगर चोर है तो क्या करेगा? हॉल के इस कोने से एक सामान उठाकर उस कोने में रखेगा, बाहर ले नहीं जा सकता है क्योंकि ताला बंद है। उसको जाने का रास्ता है, लेकिन सामान लेकर जाने का रास्ता नहीं है। सामान लेकर नहीं जा सकता, देह लेकर नहीं जा सकता, देह यहीं छोड़ना होगा और देह से जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहा है उसको भी यहीं छोड़ना होगा। तो यह है भगवान की व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था है। अभी अब सुन रहे थे ना, मंत्री आए थे बोलने के लिए, फिर भी माइक ठीक से नहीं चला, 5-5, 10-10 मिनट पर कटता रहता था। ये है मनुष्यों की व्यवस्था। और फिर भी आदमी मानते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं, हम बहुत ऐसे चल रहे हैं। और मनुष्य की व्यवस्था स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। मनुष्य रोड बनाता है, सोचता हम बहुत आसानी से तेज गति से चलेंगे, लेकिन जहां तहां देखिए हाईवे पर तो एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक उलट करके पड़ा है, तो जीप उल्टी है, तो अखबार में निकलता है इतने 20 आदमी इधर मर गए, उधर मर गए, ये हो गए। मनुष्यों की व्यवस्था देखिए, ये भगवान की व्यवस्था स्वाभाविक पूर्ण है। तो ऐसे भगवान को समझना चाहिए जीवन में, वही हमें जिला रहे हैं, खिला रहे हैं। आज मनुष्य जितना मनुष्यों के बारे में छापता है अखबार में, अगर कोई एक जगह भाषण किया तो यह हुआ च, यह हुआ च, यह हुआ च, लेकिन भगवान के विषय में कोई कुछ नहीं छापता है। भगवान के विषय में छापना चाहिए।
श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि बड़े शहर में कितनी पत्रिकाएं, कितने न्यूज़पेपर ये सब निकलते हैं जड़ जगत का वर्णन करने के लिए, और उसमें निकलते क्या है ज्यादा से ज्यादा, यहाँ इतनी डकैती हुई, इतने लोग मारे गए, यहाँ हत्या, ये व्यभिचार, यह अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, यहाँ इतने लोग हड़ताल कर रहे हैं झंडा लेकर के, कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोगों ने रोड जाम किया। यही न्यूज़पेपर है यहाँ का, प्राकृतिक जगत का। यहाँ मरने का जरूर समाचार आता है। कोई अखबार किसी भी दिन बिना मरने के खबर से बाकी नहीं रहता है ना? जरूर मरने का खबर आता है। लेकिन अप्राकृतिक जगत में, भगवान के धाम में मरने का तो कोई एक भी न्यूज आ ही नहीं सकता है। वहां नित्य जीवन हो, व्यवस्था है संगठित, और इस प्राकृतिक जगत में भी भगवान की व्यवस्था है। तो जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझता है, महत्व देता है दूसरे को, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, ये किया, वो किया, जैसे महत्व देते हैं न्यूटन का। न्यूटन एक वैज्ञानिक था जिसने फिजिक्स में बहुत अन्वेषण किया, बहुत किया। खास करके उसने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम उसने निकाला कि भाई पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसमें सबको आकृष्ट करने की शक्ति है, इसीलिए ऊपर हम कुछ भी चीज फेंकते हैं ढेला तो अंततः पृथ्वी पर गिर जाता है। पृथ्वी पर क्यों गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये पृथ्वी खींच लेती है। तो उसने इस सिद्धांत को दिया। तो कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद जी बात कर रहे थे, कहते हैं हाँ न्यूटन ने इसका आविष्कार किया। तो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यूटन से पहले की ही है ना? हाँ, पहले की ही है। तो उसने केवल पता लगाया, कुछ नया तो किया नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वह पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके और सब चीज को खींच रहा है, ऐसा किया नहीं, केवल पता लगाया। और उसने कहा भी कि मैंने जो पता लगाया है, अभी मेरी दशा वो है कि एक विशाल समुद्र के पास तट पर मैं अभी एकाध कंकड़ चुना हूं। पता नहीं इस समुद्र में क्या क्या रहस्य है, धन है, क्या क्या शक्ति है पृथ्वी में। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता लगाया न्यूटन ने, उसमें भरा नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी पूछते थे, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये कौन भरा है? संसार के लोगों से बात करते, कौन भरा है इसमें? तो वो लोग सीधे ऐसे कहते हैं मालूम नहीं है। किसी ने ये किया है ना, किसी ने ऐसा चुंबक फिट किया है ना पृथ्वी के मध्य में, बिना लोहा के ही चुंबक, वह चुंबकत्व जो चारों तरफ से खींच लेता है पदार्थ को। यहां से ठीक नीचे यदि अमेरिका में कोई बैठा है तो उसको भी ऐसा ही लगता है कि हम ऊपर बैठे हैं और इधर आकाश है। तो बीच में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये भगवान की व्यवस्था है। और कोई कुछ बनाता नहीं है। कोई कहे हम कार बनाए, हम बाइसिकल बनाए, मोटरसाइकिल बनाए, रेल बनाए, क्या बनाए? बनाए नहीं, भगवान की शक्तियों को ट्रांसफॉर्म किए, ये रूपांतरण किए, ट्रांसफॉर्मेशन किए, रूपांतरण करते हैं। लोहा को पीट पाट करके कार का रूप बना देते हैं, प्लास्टिक की चीज को उसमें लगा देते हैं, ग्लास सब धरती में मिलता है उसको लगा देते हैं शीशा के रूप में। तो मनुष्य उत्पन्न कुछ नहीं कर सकता है, केवल रूपांतरण कर सकता है, यूज कर सकता है, बस बना नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद एक बार कहे कि एक मच्छर की टांग टूट जाए तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलकर के उसकी मरम्मत नहीं कर सकते, ओरिजिनल नहीं बना सकते। एक इस संसार में देखा जाता है कितने लंगड़े भरे पड़े हैं, पर उनका ओरिजिनल पैर कोई जमा सका क्या दुनिया में कहीं भी? वही प्लास्टिक से, लकड़ी से बना देते हैं काम चलाओ,
लेकिन ओरिजिनल पैर जो भगवान ने बनाया है सबको, वैसे नहीं बना सकते। क्या दंभ करेंगे, क्या पाखंड करेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं। अरे भगवान की शक्तियों को खाओ पियो, अपने यूज में करो, बस इतना ही कर सकते हो। तुम बना क्या सकते हो? भगवान ने जो बना दिया है बना दिया है। सूर्य बना दिया है, चंद्रमा बना दिया है, इनकी जरा नियम को कोई बदल दे तो। दुनिया के सारे देश और सारा प्रशासन एक जगह मिल करके और एक दिन मीटिंग करे कि हम सूर्य को रात्रि के 12 बजे उदय करा देंगे। वो क्या करेंगे? कहां से बलडोजर लाएंगे? क्या करेंगे? क्या कोई उपाय है कि सूर्य को 1 सेकंड पहले उगा दे या 1 घंटा पहले डुबा दे? कोई है शक्ति? कहीं किसी सांसद भवन में, पार्लियामेंट में, कहीं भी कोई उपाय है क्या कुछ चेंज करने का? कुछ नहीं। और मनुष्यों का अभिमान देखिए, बस मनुष्यों की बड़ाई करना, ये इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इन्होंने किया, कुछ नहीं किए। 3rd क्लास का विचार है। इतना ही काम किए बेईमान कि भगवान का दिया हुआ खाए खूब, बस यही काम किया और कुछ नहीं किए। एक पंडित जी एक जजमान के यहां गए तो जजमान ने शुद्ध देसी घी जुटाया, आटा जुटाया और पकाया खूब बढ़िया से, हलवा या पुआ पूरी सब। और जब पंडित जी को भोग लगाया गया, उनको दिया गया प्रसाद, खूब खा रहे थे। तो कुछ मूर्ख देखने आए पंडित जी को, कहते हैं वाह रे पंडित जी वाह, बाप रे। ये इसलिए बड़ाई कर रहे थे कि खाने में कितना तेज है। जजमान के आटा, जजमान के घी, साबस साबस बाबा जी। ये देखिए, साबस साबस। यही है नेताओं की दशा, मंत्रियों की। साबस साबस, भगवान का जितना लूटना है लूट करके और नाम भगवान का हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने क्या किए? क्या किए हो? सोन का पानी भगवान का बनाया हुआ है ना, जो इस पहाड़ के दक्षिण में बहता है, सोन का पानी। उस पानी को नहर बनवा करके ला देते हैं। जब भगवान की धरती पर भगवान का पानी ला देते हैं, ये ना होता है कि कोई ये लाया, वो लाया, ये लाया, ये पानी दे रहा है। कोई नहीं पानी दे रहा है। ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान वर्षा करते हैं, भगवान नदियों में पानी दिए हैं, भगवान धरती के नीचे पानी दिए हैं। उस पानी को हम लोग ले करके जी रहे हैं, खा रहे हैं। हमारा कर्तव्य यही है कि हम भगवान को प्रणाम करें, भगवान का गुणगान करें, उनका नाम जप करें, तब ऋण उतरेगा। नहीं तो ऐसे ही बेईमान रह करके मर कर चले जाएंगे। ईमानदार होना चाहिए। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं हम लोगों से कि मान लीजिए हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, परंतु हम ईमानदार हैं, तो हमारी गति क्या होगी? ऐसा कहते हैं। हम ईमानदार हैं, ईमानदारी से जी रहे हैं, लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो ईमानदार हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा वो 1 नंबर का बेईमान है। वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। ईमानदार कैसे होगा? भगवान की वस्तुओं को लेकर खा रहा है, देख रहा है और फिर कहता है कि हम ईमानदार हैं, भगवान को नहीं मानते। ये तो ऐसी बात है कि कोई बेटा भगवान का पिताजी का खेत लिया है, पिताजी पढ़ाए लिखाए बड़ा किए और सब कुछ पिता का है, और वो कहे कि हमको पिता से मतलब नहीं है, लेकिन हम ईमानदार हैं, हम अपना सब खाते हैं। तो पिता का आदर न करे और पिता की संपत्ति खाए तो उसको ईमानदार थोड़े कहेंगे, वो तो बेईमान है, पापी है। तो इस तरह से भगवान की संपत्ति खा करके, भगवान का सब कुछ अपने जीवन में यूज करके फिर भी भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान का अपमान करते हैं एक प्रकार से, तो यह बेईमान का जीवन है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि इसको थ्योरी बताते थे, ऑनेस्टी इन थीव्स, चोरों में ईमानदारी। जब चोर कुछ घरों से चोरी करते हैं
तो किसी पेड़ के नीचे कहीं सिवान में बांटने लगते हैं, चोरी का माल बांटते हैं। तो बांटते समय वे क्या करते कहते हैं, ये भाई ईमानदारी से बांटे के ईमानदारी से बांटे। सब चुरा करके दूसरे का धन लाए हैं और कहते हैं ईमानदारी से बांटना चाहिए। और उस समय यदि पुलिस पहुंच जाए वहां तो खूब ईमानदारी से बंटवा देगी ना, तो 10 डंडा और ये सब मारना पीटना। तो चोर जैसे अपने को ईमानदार समझते हैं, दूसरे का धन चुरा करके ला करके ईमानदारी से बांटते हैं। एक पैसा उसमें से लेना क्या ईमानदारी है? बेईमानी है ना। इसी तरह से मनुष्य ये सोचता है ईमानदारी से रहो, बाउंड्री बनाया है, ये देश मेरा है, ये देश मेरा है, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, हम ईमानदारी से रहे। और जब भगवान के प्रतिनिधि पूछेंगे कि ईमानदार साहब ये चीज कहां से लाए, तब धरती हाथ में लेकर आए थे क्या, या 10-5 किलो माटी लेकर आए थे कि उस पर बसेंगे? कोई लेकर के आया था, खाली हाथ आए थे? कि कोई है जो मिट्टी लेकर के आया था, या जन्म ले करके और लाने लगा खांची के खांची मिट्टी टोकरी में भर करके? न भूखंड मिलता है, जमीन मिलती है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, बसें चलाने के लिए, रेल चलाने के लिए, खेती करने के लिए। इस पृथ्वी में से कोई भी मनुष्य 1 ग्राम भी जमीन लेकर के नहीं आया है, लेकिन इसके बाद क्लेम करता है ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, ये जमीन है, वो जमीन है, वो जमीन है। अगर इस प्रकार की भावना है तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा जमीन है तो ज्यादा से ज्यादा बेईमान हुआ ना। ये भगवान की संपत्ति है। और भगवान ने क्यों बनाया है? मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए उन्होंने बना दिया है। इस पर जियो, खाओ, खेती करो या व्यापार करो या नौकरी करो, जो भी करना है करो, इस पर जियो। पहले तो आधार चाहिए, भूमि चाहिए। हमने देखा अमेरिका में एक जगह वहां पार्किंग करते हैं लोग, कार को ठहराते हैं। जहां वो ट्विन टावर गिरा था मनहट्टन, न्यूयॉर्क में, तो आधा घंटा तक कार रोकने का उस स्थान पर, और कुछ नहीं, केवल कार खड़ा करना है तो $8 पैसा लगता है। मैं पूछा $8, कोई ऐसा स्थान है तो $8 मतलब लगभग 350 रुपया है। इतना रुपये आधा घंटा खड़ा करने का। हम सोचे कि जमीन भगवान का है, लेकिन देखिए मनुष्य ने किस तरह से अपना कब्जा कर लिया है। अगर यहाँ कार खड़ा कीजिए तो 1 घंटे में 700 रुपया दीजिए। 1 घंटा खड़ा कर 700 रुपये। यही बात इंडिया में भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब चीज फ्री है। कोई स्थान है वहां आप कार खड़ा किए तो 1 घंटे में 10 रुपया, 20-25 रुपया ऐसे लिया जाता है, केवल खड़ा करने का। कहीं कहीं मनुष्य ने घेर दिया है, आप उस बाउंड्री में अगर चले गए तो उसके लिए पैसा है, या चाहे कोई फंक्शन किए, कोई विवाह किए, मीटिंग किए तो उसका पैसा दीजिए। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन वास्तव में ये भूमि किसी की है नहीं, ये भगवान की है। बुद्धिमान आदमी यही सोचता है कि ठीक है हम इस जमीन की हिफाजत करेंगे, इसको रखेंगे, लेकिन इसके उत्पादन को हम अधिक से अधिक जनता में या प्राणियों की सेवा में लगाएंगे। रखा जा सकता है। जमीन रखना या घर रखना या अपराध नहीं है, लेकिन किस लिए रखा हुआ है ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे माँ पैसा रखती है, कुछ सुविधा रखती है, तो किसके लिए? बच्चों के लिए। अपने लिए नहीं रखती है, बच्चों के लिए वो समय पर दे देती है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का ये विचार होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है, कम है या अधिक है,
जो भी है श्री कृष्ण का है, तो इससे कृष्णार्पणम करने में ही भलाई है। और कृष्ण को अर्पण करने का मतलब कृष्ण का प्रसाद बना करके जनता को देना, पशु पक्षी मनुष्य सबको देना। तो यह जो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम लोग भ्रम में हैं, इतनी पढ़ाई करके इतनी विद्वता प्राप्त करके हम लोग भ्रम में हैं, मतलब हमने सब कुछ समझा पर भगवान को हमने नहीं जाना। जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करना, ये भगवान का एक प्रकार से हम तिरस्कार करते हैं। जिसका आदर जीवन में सबसे होना चाहिए उसको जानते भी नहीं है। एक तो जनता को पता नहीं है, जनता भगवान से प्रेम नहीं कर पाती है, और दूसरे एक और दुर्भाग्य की बात है मानव समाज में, दूसरे कुछ भगवान के प्रचारक अपने को कह करके लोग घूमते हैं, हम भगवान के प्रचारक हैं, और जाकर जनता को क्या बताते हैं, भगवान को कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो निराकार है। ये क्या प्रचार करते हैं। कोई आवे इधर प्रचार करे कि प्राइम मिनिस्टर को आंख नहीं है, न पैर है, न मुंह है, वो निराकार है, तो उनका प्रचार क्या करते हैं, किस चीज का प्रचार करते हैं। भगवान तो सबसे सुंदर हाथ वाले हैं, आंख वाले हैं, पैर वाले हैं, सब कुछ उपमा कमल से दी जाती है। चरण कमल, हस्त कमल, मुखारविंद, नयनारविंद, जो भी अरविंद इतना सुंदर है भगवान, और विविध समय में अवतार लेकर के अपने रूप को दिखाते हैं। तो फिर भी यही संसार में प्रचार है कि भगवान निराकार है, निराकार। यह एक भ्रम है, यह एक वास्तव में बुद्धिहीनता है। तो एक तो जनता को ज्ञान नहीं, और दूसरे ऐसे थोथे प्रचारक घूमते हैं, अब ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। क्या भगवान का ध्यान करेगा, भगवान के बारे में बताया ही नहीं तो ध्यान क्या करेगा। जब बताएंगे कि भगवान 4 भुजा के हैं, हाथ में शंख चक्र पद्म लिए रहते हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं, उनका मुकुट बहुत सुंदर है, उनके केश बहुत सुंदर हैं, कान में कुंडल रखते हैं, हाथ में बाजूबंद रखते हैं, कमर में करधनी लगाते हैं, या वो धनुष बाण रखते हैं, अथवा बांसुरी बजाते हैं। ये सब भगवान के रूप हैं। तो ये रूप के बारे में अगर कोई प्रवचन नहीं करता है, भगवान की पूजा की शिक्षा नहीं देता है, तो वह भगवान का प्रचारक क्या है, कुछ नहीं है। वो भगवान वास्तव में निराकार नहीं है, भगवान नराकार है। शायद लोग इस भ्रम में पड़ गए, नराकार को निराकार कहने लगे। नर के आकार के भगवान हैं, वास्तविक भगवान का ये स्वरूप है। तो भगवान का ज्ञान मनुष्य समाज में बहुत आवश्यक है। कोई प्रश्न करते हैं कि हम ईमानदार हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो वो मिथ्या भ्रम में है। उन चोरों जैसा वो ईमानदार हैं जो चोरी करते हैं और बांटते समय कहते हैं ईमानदारी से बांटो। तो जमराज जी सारी ईमानदारी निकाल देंगे। जब शरीर छूटता है और जीव को उसके अपराध के अनुसार जमदूत लेकर के नरक में जाते हैं, एक एक चीज पर सैकड़ों डंडा मारते हैं। और कोई यहां तक लिखा हुआ है कि अगर कोई मांग दे, कोई पापी आदमी जो दूसरे को पानी नहीं पिलाया है, दूसरे को पानी नहीं पिलाया, तो कहता है प्यास लगी है, प्यास लगी है। तो जमराज के दूत केवल मारते हैं और गाली देते हैं कि कभी पानी पिलाया था किसी को कभी पानी पिलाया था। और एक बार एक व्यक्ति कथा कह रहा था, वो कहता है कि अब कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को पानी नहीं पिलाया, भगवान को कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, तो जब पानी मांगता है जमलोक में, तो जमराज के दूत उसको पानी नहीं देते हैं, उसको पटक कर सीधे पेशाब करते हैं उसके मुंह में। क्योंकि जमराज के दूत बहुत सभ्य लोग नहीं होते हैं।
उनको नौकरी जमराज के हाथ तभी मिलती है जब गाली देने में और मारने में पास्ड हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट। ट्रेनिंग दी जाती है। कोई ऐसे बोले तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे बोले तो क्या करोगे। ट्रेनिंग दी जाती है मारने की। जैसे यहाँ की पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है चोरों को पकड़ने की। दौड़ा करके देखा जाता है कि चोर को पकड़ सकता है कि नहीं। अगर दौड़ने में फेल हो गए तो फिर भी फेल नौकरी नहीं देते हैं। देखे हैं नहीं संसार में। दौड़ाना पुलिस के लिए एक पहला रिक्विजिशन है। इसीलिए जिसको पुलिस में भर्ती होना है वो दौड़ दौड़ कर प्रैक्टिस करते हैं। उसका सिद्धांत यही है कि चोरों को पकड़ना है, मारना है, बंदी बनाना है, जनता की रक्षा करनी है, इसके लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार मैं ये कह रहा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का आदर नहीं किया, भगवान से ही प्यार नहीं किया, तो वह बिल्कुल व्यर्थ जन्मा है, उसके जीवन को धिक्कार है। तो ये ब्राह्मण यहां कह रहे हैं कि हमने भक्ति नहीं किया, भगवान का आदर नहीं किया, पर इन नारियों को देखो, इनमें भगवान के प्रति कितना प्रेम है, दुरंत भाव है, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम जिसका अंत नहीं है। और ये भगवान के प्रति यह जो प्रेम है, भक्ति है, यही गृह नामक मृत्यु पाश से मुक्त कर देती। गृहाभिधान, मृत्यु पाशन गृहाभिधान। यह गृह क्या है? घर गृहस्थी। यह मृत्यु पाश है, इसको मृत्यु पाश कहा जा रहा है सीधे। ये मृत्यु काल का बंधन है। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, पर भगवान की भक्ति के विषय में कोई चर्चा नहीं। भगवान की भक्ति ही इस मृत्यु पाश से मुक्त करती है जीव को। मृत्यु का बंधन, हर एक बार मरना है, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। इसलिए भगवान गीता में तो इसको मर्त जगत कहते हैं, मृत्यु जगत। यहां पर विनाश निश्चित है। यदि कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु से पार होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो भगवान को प्रणाम करे, नाम जप करे, भक्ति करे। और एक चीज बहुत आवश्यक है, वो है कि जो भी खाना पीना है, शुद्ध सात्विक आहार, वो भगवान को अर्पण करके खाए। भगवान को अर्पण किया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, खाते हैं, वो चीज लेते हैं। मनुष्यों में ये बहुत भारी कमी है, आलस्यों का यह सिद्धांत है कि वे भगवान को अर्पण नहीं करते हैं। और कभी अर्पण करने को कहा जाए तो कुछ दल तो ऐसा कहता है, अरे भगवान खाते थोड़े हैं कि अर्पण करें, ये पत्थर थोड़े खाएगा, ऐसा सीधा कह देते हैं। माटी खा रहा है और पत्थर नहीं खाएगा। तुम्हारा शरीर भी तो माटी का है ना, ये उत्तर दिया जाता है। माटी खा रहा है, देह माटी का है ना, और ये खा रहा है। तो कहते भगवान पत्थर के हैं चाहे लकड़ी के हैं, जगन्नाथ जी, ये थोड़े खाएंगे। लेकिन हम अप्राकृतिक स्पिरिचुअल चीज को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए भगवान मैटेरियल चीज में अपने को प्रकट करते हैं। पत्थर में, मिट्टी में, काठ में, धातु में, सोना में प्रकट करते हैं। भगवान ने स्वयं ही इस पर प्रवचन किया है एकादश स्कंध में कि 8 प्रकार की मेरी प्रतिमा होती है और भक्तों के द्वारा दिए हुए उपहार को मैं ग्रहण करता हूं। इसलिए नहीं ग्रहण करते हैं कि उनको अभाव है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो दुनिया को खिलाते हैं तो उनको क्या खिलाना है, भगवान तो सब कुछ देते हैं सबको, तो उनको क्या देना है। तो किसको देंगे? जो देता है उसी को दिया जाता है ना। ये संसार में सिद्धांत है, जिसने दिया है तो उसको देते हैं, नहीं दिया है तो नहीं देते हैं। कोई आपके यहां आया, मान लीजिए किसी पर्व पर, किसी फेस्टिवल में, और आपको न्योता पुराया 50 रुपए से, 100 रुपए से,
तो जिसने न्योता पुराया है 100 रुपए से, तो आप जब उसके यहां जाएंगे तो उसको जरूर देंगे, सोचेंगे कि इसने हमको दिया था। यह है व्यवहार। तो जब भगवान सब कुछ हमको दिए हैं तो सब कुछ उन्हीं को दिया जाएगा ना। कहते हैं भगवान सबको खिलाते हैं तो उनको क्या खिलाना है। और कुछ लोग तो कह देते हैं कि वो खाते ही नहीं है, वो खाते ही नहीं है, क्या पूजा है। और तीसरा दल है, वो क्या कहता है, सब चीज भगवान है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो माला भी ब्रह्म है, मूर्ति भी ब्रह्म है, भोजन भी ब्रह्म है और मूर्ति भी ब्रह्म है। तो एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म पर चढ़ाकर क्या होगा, ऐसे बोलते हैं। गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, गीत है प्रसिद्ध। तो ये माला भी भगवान है, तुम ही हो, और मूर्ति के रूप में तुम ही हो। तो मैं इस माला को तुम पर क्या पहनाऊं, तुमको तुम पर क्या धारण कराऊं, और भोजन भी तुम ही हो तो तुमको तुम में क्या खिलाऊं। ये सिद्धांत केवल ऊपर से बोलते हैं, सब कुछ भगवान है, ब्रह्म है, ये है। और जब स्वयं भोजन करना होता है, स्वयं भोजन करना होता है, तब विचार नहीं करते हैं कि भगवान में भगवान को कैसे समाऊं मैं। अब कवर कवर पर खाता जाता है बेईमान। और ये जब भगवान को खिलाने की बात आती है तो कहता है भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। देखिए, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। नाम भगवान का लेने को कहा जाएगा तो बस हिमालय पहाड़ ही चढ़ जाता है, और खाने को कहा जाएगा हाँ ठीक है। ऐसी कथा साधु लोग कहते हैं कि एक चेला था, अरे गुरुजी थे, तो गुरुजी ने कहा बेटा जरा घर बहार दो, चूल्हा वाला लीप दो। तो कहा कि गुरुजी और कोई काम कहिएगा, इस समय मैं दूसरे काम में हूं। अच्छा, तो ठीक है। गुरुजी खुद चूल्हा लीपे, इसके बाद सब्जी लाए, अमनिया किए, अनाज लाए, सब कुछ। तो जब कहे कि सब्जी को सुधार दो, अमनिया कर, तो गुरुजी हम दूसरे काम में हैं, ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है। भोजन बनाने की बारी आई तो उन्होंने कहा तो भोजन बना दो, देख लो। ओहो, अभी तो फुर्सत नहीं मिली सब फुर्सत नहीं मिली। भोग लगा दो भगवान को, वो अभी तो थका हुआ, कुछ सिर में चक्कर है, ये है वो है। जब बन गया, भोग लग गया, और गुरुजी ने कहा कि बेटा प्रसाद पालो, तो शिष्य क्या कहते, हाँ आपकी सभी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ठीक नहीं है, ये ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन कर दो। इस आज्ञा का पालन किया। ऐसे लोग पहले ही भगवान को निराकार कह देते हैं, जिससे भगवान का श्रृंगार न करना पड़े, उनको भोग न लगाना पड़े। निराकार रहेगा तो कोई पूछने वाला है नहीं, न मंगला आरती करना है, न शाम को आरती करनी है। निराकार को क्या आरती की जाएगी। तो भगवान के भजन में ये कठिनाई है कृष्ण के, कि भाई आरती करो, ये करो, ये करो। जो आलसी नंबर 1 है, ये लोग तो निराकार को ही पसंद करें। नहीं छोड़ो, कोई झंझट नहीं है, बस आराम से खाओ, थोड़ा बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, बस हो गया भजन, है ना, कुछ नहीं। और वैष्णवों को तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। भगवान को कपड़ा पहनाना, नहलाना, कपड़ा पहनाना, श्रृंगार करना, तिलक करना, और सब झूला झुलाना, कई कई पर्व पर बहुत बहुत पूजा करनी होती। इन आलसियों के चक्कर से बचना चाहिए। स्वयं आलसी होते हैं और दूसरों को भी बताते रहते हैं नहीं क्या भजन, तुम जो कर रहे हो वही भजन है, क्या भजन करना है। तो जो सांस चल रहा है वही भजन है, सांस से भजन करो। और अजपा जप, बिना जप किए जप। अजपा जप का मतलब
बिना जप किए जप, तो तुम जो सांस ले रहे हो यही भजन है। क्या थ्योरी है, सांस ले रहे हो यही भजन है। कहा जाता है माला पर हरे कृष्ण जपो, भगवान राम राम करो, तो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो छोटे दर्जे के लोगों का काम है माला पर भजन करना। हम जो सांस ले रहे हैं तो रात दिन भगवान का भजन ही हो रहा है, भजन हो रहा है। ऐसी थ्योरी संसार में फैली हुई है। और कुछ नहीं किए, ऐसे बैठ गए हाथ पैर धो करके आंख बंद करके, तो लगता है कि बस भगवान के पास ही पहुंच गए। कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे लोग दिन में जो देखे हैं सुने हैं उसी का चिंतन करते हैं। तो ये भक्ति है। यहां आप देखें, भगवान को नहीं खिलाया इन ब्राह्मणों ने, तो उसके चलते पश्चाताप कर रहे हो। भगवान सामने मांगने आए थे सखाओं के रूप में, वो खाते हैं। और जब ब्राह्मणियों ने भोजन पहुंचाया भगवान के पास, तो भगवान खाए, अपने सखाओं को मित्रों को खिला करके वो स्वयं खाए। और ये दुष्ट लोग कहते हैं भगवान खाते ही नहीं है, भगवान को हाथ नहीं है। तो जनक जी का धनुष कैसे तोड़ दिए? गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अतिला घौ उठाए धनु लेन्हा। गुरु को प्रणाम करके और भगवान धनुष को उठा लिए, और उठा करके ऐसे तोड़ दिए जैसे कोई बलवान व्यक्ति या हाथी गन्ना को तोड़ दे, ऐसे तोड़ दिए। हाथ से तोड़े ना, कि निराकार आकर के धनुष तोड़ा है। जरा बताइए, भगवान के हाथ है ना, केवट में चरण धोया, निराकार का चरण धोया। ऐसे आकाश में है और भावना करके चरण धोया, केवट की सामने चरण धोया। भगवान के परम सुंदर चरण थे, वो धोने लगा। उसमें देवता लोग जय जयकार करने लगे। बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाय। वैष्णवता का प्रचार होना चाहिए, भगवान की भक्ति का और भगवान का वास्तव में। इस क्षेत्र में मतलब पूरे ऐसे पटना से इधर आरा के तरफ, विक्रमगंज की तरफ और कुदरा सासाराम की तरफ मैंने देखा एक वैष्णव हुए जो भगवान की भक्ति पर बहुत जोर देते थे। सच्चा वैष्णव, सच्चा सन्यासी, और वो थे त्रिदंडी महाराज। उन्होंने सच्चा प्रचार इस क्षेत्र में किया, जहां तक गए भगवान की भक्ति का प्रचार किया उन्होंने। हमको सौभाग्य मिला है उनके चरणों के दर्शन का। डेरवा में जब आए थे वे, तो हमने दर्शन किया। तो कहते थे हमसे, भेंट होते ही कहे कि है जब दुर्गावती के धारा बा न, वो भोजपुरी में बात कर रहे थे, ये दुर्गावती के धारा जौन बा न, एकरा के देख के हमरा जमुना जी के याद रहेला हमेशा। नीला पानी बा काला पानी में, ऐसे कहा। एकरा के देख के जमुना जी के याद आवेला। और ये भी कहे कि जब माइक से भगवान के नाम सुनाई पड़ेला रउआ सबके मंदिर से, एकदम जीव गदगद हो जाला। ऐसे भगवान का नाम सुनाई पड़े, हरे कृष्ण महामंत्र, यही के भजन कहल जाला। वैसे कहे हमसे, एकरे के भजन कहल जाला, भगवान के नाम लेवे। और यहां तक जोड़ दिए, हम ये गदहवन के कहिला, डेरवा के लोगों को कैसे कहे हमसे, गदहवन के कहिला कि जा स कीर्तन में, कीर्तन कर सब, कलयुग में यह साधन बा। तो ऐसे गदहवन का हम कहिला कि जा स, ऐसे कह रहे थे। और थोड़ा भी भगवान के विरुद्ध किसी का कुछ आचरण होता तो सीधे गाली देते थे। भगवान से विरुद्ध है तो पक्का वैष्णव, भगवान के भक्त जिसको कहते हैं। ये ऐसा हमने देखा इस क्षेत्र में, ऐसे महापुरुष, ऐसे सन्यासी जिन्होंने प्रचार किया वास्तव में।
इन प्रचारक तो बहुत है, बस यही भगवान निराकार है, ये है, वो है। और साकार भगवान तो बस गुरु जी बैठे हैं, बस इन्हीं का करो। और ऐसा भी है कि ऐसे ऐसे संस्थाएं हैं, आश्रम हैं, जिनमें भगवान का कोई फोटो है ही नहीं, केवल गुरु का फोटो रखा हुआ है। अरे गुरु तो ये बताने के लिए है ना कि भगवान का भजन करना चाहिए, और इस कारण से गुरु का भी आदर करना चाहिए, लेकिन गुरु रहें और भगवान का पता ही नहीं हो, ये कैसा भजन है। तो यहां पर ब्राह्मण जो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं खिलाया, नहीं आदर किया, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोगों को इनके पश्चाताप से सीखना चाहिए और भगवान को खिलाना, पिलाना, जप करना, भगवान की आरती करना,